बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। आज की क्लास के अंदर हमने देखना है कि हम किस तरह से अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं अपने इलस्ट्रेटर के अंदर। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिज़ाइन जब आप बनाते हैं तो उसकी अलाइनमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका डिज़ाइन जो है वो विजुअल अच्छा नहीं देगा और आपके क्लाइंट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। तो पिछली तमाम क्लासेस को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ रेक्टेंगल, और यहाँ पर मैं एक दो रेक्टेंगल की शेप्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल इसलिए ताकि हम इसको यहाँ से मैं स्वैप कर लेता हूँ। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी को मैं अब कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन टूल ले लें, ऑल्ट का बटन दबाकर आप इसकी कॉपीज बना सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये मैंने कॉपीज बना ली। अब मैं इसको किसी को आगे किसी को पीछे की तरफ मूव कर देता हूँ, जस्ट डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अब अलाइनमेंट के लिए हमारे पास अलाइनमेंट का एक पूरा पैनल है। इलस्ट्रेटर के अंदर बेसिकली हर चीज का एक पैनल बना होता है जिससे आप उसको अच्छी तरह से क्या कह सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। उसमें ऑप्शन सारे अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आए विंडो के अंदर और यहाँ पर आपके पास अलाइन Shift+F7 शॉर्टकट है, इसको क्लिक करें तो ये अलाइन का पैनल आपके पास आ जाता है। तो इसमें जो जरूरी ऑप्शंस हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइन। हॉरिजॉन्टल अलाइन, ये देखें, इसका अगर आप आइकन देखें तो ये लेफ्ट एजेस के साथ है। ठीक है, तो इट मींस कि अगर मैं इन दो को सिलेक्ट करूं सिलेक्शन टूल से और मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन पर क्लिक करूं तो ये देखें ये दोनों एजेस के साथ इधर आके मिलेगा। एक और काम करते हैं, मैं इनका साइज भी थोड़ा सा ना डिफरेंट कर रहा हूं। ठीक है, किसी का साइज बड़ा कर लेते हैं, किसी का साइज छोटा कर लेते हैं। अब आप देखेंगे दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अलाइन किया तो ये इस तरफ से लेफ्ट साइड से आप देखें तो ये बिल्कुल अलाइन हो चुका है। आप इसी तरह सबको अगर सिलेक्ट करते हैं ऐसे, तो अगर आप यहाँ पर अलाइन ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट करते हैं तो ये लेफ्ट साइड पर सारे अलाइन कर देगा। ठीक है जी, एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आप फॉर एग्जांपल ऐसे भी कर सकते हैं, आपने इस छोटे वाले को सिलेक्ट किया और फिर आपने इस लास्ट वाले को सिलेक्ट किया। ठीक है, बीच वाले दो मैंने सिलेक्ट नहीं किए। लेफ्ट अलाइन करता हूं तो ये देखें ये इसी को इसके लेफ्ट में अलाइन कर रहा है, बीच वालों को नहीं कर रहा। तो ये इस बात आपको क्लियर होगी कि जिसको आप सिलेक्ट करेंगे अलाइनमेंट उसी की हो रही होगी। अंडू करते हैं, Ctrl+Z। नाउ अब आपने नेक्स्ट ऑप्शन देखना है, एक तो हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर के सेंटर में बिल्कुल अलाइन करेगा। इससे आप अगर सबको सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए सिलेक्शन टूल से। नाउ हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर पर क्लिक किया तो ये देखें बिल्कुल एक सेंटर में आ गए हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप सारे सेंटर में आ गए हैं। इवन कि आप यहाँ से कोई सर्कल भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल है फॉर एग्जांपल। तो अब मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बल्कि आप सबको ना करें, बाकी तो सेंटर में है, आप पहले वाले को कर लें और शिफ्ट के साथ सर्कल को कर लें। अब आप अलाइन सेंटर कर दें तो ये देखें ये क्या हुआ है, दो को सिलेक्ट करने से क्या हुआ, ये इधर आ गया, यानी ये इधर मूव करके उसके सेंटर में दोनों आ गए। इस सेंटर को इन्होंने छोड़ दिया है। मैं अंडू करता हूं, तो आपको अगर ऐसे करना है तो इस तरह से सिलेक्शन बनाएं सब की, तो फिर अलाइन सेंटर करें तो ये देखें फिर सारे सेंटर में आ गए हैं। अब आप इनको अपने सिलेक्शन टूल से ही अपनी मतलूबा जगह पर जहां पर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इनका देखें सेंटर पॉइंट बिल्कुल एक पॉइंट पर आ रहा है। इसी तरह हम देखते हैं जो हमारी अलाइनमेंट लेफ्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन यानी राइट साइड। लेफ्ट तो हम देख चुके हैं। अब देखें मैं दो को सिलेक्ट करता हूं और अलाइन राइट करता हूं तो ये देखें ये राइट साइड पर अलाइन कर रहा है। अगर आप सारों को सिलेक्ट करते हैं, अलाइन राइट करते हैं तो ये सारे के सारे राइट साइड पर आकर अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। अलाइन लेफ्ट के लिए सारे लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे, अलाइन सेंटर के लिए तमाम सेंटर में आ जाएंगे, अलाइन राइट के लिए सारे के सारे राइट साइड पे आपके ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हम इमेजेस के साथ भी ऐसे ही अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाले तो तीनों हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होते थे। तो नेक्स्ट वाले जो तीन है ये तीन यूज होते हैं वर्टिकल के लिए। तो उसके लिए जाहिर है हमें इनको उल्टाना भी पड़ेगा। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं शिफ्ट दबा लेता हूं ताकि ये 90 के एंगल पर रोटेट हो जाए। Ctrl+0 करेंगे तो हमारा जो आर्ट बोर्ड है वो सामने आ जाएगा। ये देखें ये हमारे हो गए भाई। अब हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सारे नजर आ रहे हैं। देखें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा टॉप अलाइनमेंट।
वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, तो ये ऑलरेडी टॉप पे अलाइनमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको आप नीचे कर लें, नीचे ऐसे कर लें, ऊपर ऐसे कर लें और इसको भी ऐसे कर लें। अब अगर मैं सबको सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अलाइन टॉप करूं तो ये सारे टॉप पर अलाइन हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसी तरह बॉटम का ऑप्शन है, अगर आप अलाइन बॉटम करते हैं, सेंटर भी नहीं बता रहा, तो ये सारे नीचे आकर अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। वर्टिकल के लिए टॉप और बॉटम आता है, जबकि हॉरिजॉन्टल के लिए लेफ्ट और राइट आता है। इसी तरह वर्टिकल सेंटर करने के लिए आपको यहाँ पर वर्टिकल सेंटर पर क्लिक करना है, तो ये सारे के सारे वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगे, ठीक हो गया। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, और इसकी मैं सिलेक्शन टूल लेकर कॉपी जनरेट कर लेता हूँ और इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, या मैं अंडू करता हूँ, अंडू। इसको मैंने कंट्रोल सी एंड एफ किया। कंट्रोल सी एफ से क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट कॉपी होकर उसी जगह पर प्लेस हो जाता है, ठीक है जी। अब आप इसको यहाँ से अल्ट और शिफ्ट दबाकर बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसमें फिलिंग चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अभी जो छोटा स्क्वायर था वो इसके पीछे, आप राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म पे जाएं और अरेंज पे जाएं, अरेंज पे जाएं, इसको सेंड टू बैक करें, तो ये छोटा स्क्वायर आपका यहाँ पर मौजूद है, बट यहाँ पर इसको रखते हैं। ये एक छोटा सा आइडिया था, मैं आपको इस पर एक अलग से भी बता दूंगा नई चीज़ बनाकर वीडियो इंशाल्लाह, ठीक है। अब इसको मैं अगेन कॉपी कर रहा हूँ और इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, अल्ट के साथ कॉपी कर रहा हूँ, ये तरीका पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और एक तो ऑलरेडी हमारे पास ये छुटकू सा है सर्कल, ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से वाइट कर देते हैं, बस वाइट नहीं करते यार, इसको थोड़ा सा येलो कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं भाई हमारे पास, आप इन सब को ऐसे सेलेक्ट करें। ये देखें, मैंने सबको विंडो बना के सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने पहले किया इसको अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये सारे हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गए। फिर मैंने इनको किया अलाइन वर्टिकली सेंटर, तो ये सारे वर्टिकली सेंटर में आ गए। बट सर्कल हमारा जो है सबसे बैक साइड पर है, जो हमें दिख नहीं रहा, उसको हमें टॉप पर रखना चाहिए था। अंडू करते हैं, यहाँ पे सर्कल है, इसको मैं राइट क्लिक करके अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट, ये टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप चेक करेंगे तो ये टॉप पर शो होगा, इसको सिलेक्ट किया, हाँ, इसको मैं सेंड टू बैक करता हूँ, बड़े वाले को राइट क्लिक करें, अरेंज में जाके इसको सेंड टू बैक, ताकि ये पीछे रहे और ये वाला जो है वो इससे ऊपर रहे। अब इसको सिलेक्ट करें, पहले अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, फिर अलाइनमेंट वर्टिकली, तो ये देखें आपके पास डन, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ आपने देख ली, आप इसको यहाँ से हटा देते हैं और सॉरी अंडू करें, सर्कल तो हमें चाहिए अभी, इसको हटा दें। तो आपने देख लिया कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली अलाइनमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इन सब को सिलेक्ट करते हैं और ज़रा ऊपर लेकर चलते हैं अपने आर्ट बोर्ड में, और आप इनको भी पहले हॉरिजॉन्टल, फिर अगर वर्टिकल करें तो ये इस तरह से शो करेगा, ठीक है। बट अगर जस्ट वर्टिकल करें तो ये इस तरह से शो करेगा। तो ये अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस थे जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली यूज होते हैं। ओके, अब अगले ऑप्शन ये डिस्ट्रीब्यूट के हैं हमारे पास, ये हमारे भी इसी पैनल के अंदर है, अलाइन पैनल के अंदर। अलाइन पैनल आप विंडो में जाकर यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। अब क्या है, मैंने इनको ना डिफरेंट फासले पे थोड़ा सा रख दिया, ठीक है। मतलब ये है कहने का, इलस्ट्रेटर के अंदर हम जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, मैं चाहता हूँ भाई इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट से ये सारे एक जैसे फासले पर मैनेज हो जाएं, ठीक है। तो आप इनको ऐसे सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर आपने इसको करना है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, पहले टॉप की बात हो रही है, ओके करें। तो ये देखें, टॉप से ये एक जैसे फासले पर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। बाकी ऑब्जेक्ट का साइज तो डिफरेंट ही रहेगा, जाहिर है, वो आप चेंज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है वो यही रहेगा, वो आप खुद से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं सेंटर। तो ये सेंटर में देखें, वर्टिकल अपने लिहाज से इसने कर दिए, बट जो ऑब्जेक्ट बड़ा है, जो छोटा है, उसके लिहाज से आप उसके सेंटर दिख रहे हैं। इसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट को यहाँ से कर सकते हैं बॉटम, तो बॉटम के लिहाज से आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा होगा। इसी तरह हॉरिजॉन्टल का भी यूज होता है, अगर हम इनको शिफ्ट दबा के रोटेट कर लेते हैं लाइक, ठीक है। तो आप हॉरिजॉन्टल पहले लेफ्ट, ये पहला ऑप्शन कौन सा है जी, लेफ्ट, ठीक है। ये लेफ्ट किया, पहले इनको सिलेक्ट कर लें, ऑलरेडी लेफ्ट में, और यहाँ पे सेंटर किया, ये सेंटर में आ गया, और यहाँ पर राइट किया तो राइट में आ गया, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इनकी आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें ये देखना है कि अब ये हॉरिजॉन्टल है, अब हॉरिजॉन्टल को अगर मैं वर्टिकली करूँ यहाँ पर क्लिक, तो ये देखें, इससे हुआ क्या कि आपके डिस्टेंस को मैनेज करके दे रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये सर्कल को हटाते हैं, अब इसमें डिस्टेंस थोड़ा कम है,
ठीक है। और इसमें डिस्टेंस में थोड़ा सा इस तरह रख लेते हैं, इस तरह रख लेते हैं, ठीक है। अब इनका डिस्टेंस मैनेज करना है तो सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप जब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इनका डिस्टेंस मैनेज करके दे रहा होगा आपको। बॉटम के लिहाज से, सेंटर के लिहाज से वर्क नहीं करेगा, टॉप के लिहाज से आपका वर्टिकली वर्क कर रहा है। अगर ये हॉरिजॉन्टल में हो, अभी देखें अगर इसको लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में इस तरह मूव कर जाएगा, यानी इधर से डिस्टेंस मैनेज करके दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम कब यूज़ करते हैं? अगर मैं इनको हटा दूँ, मैं यहाँ पे टाइप टूल लेता हूँ, टेक्स्ट टूल लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में आपको टाइप टूल के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कैड एंड ग्राफिक, ठीक है, ओके। तो जब भी हम राइटिंग कर रहे होते हैं, अब मैं इसको यहाँ पे पॉइंट्स की सूरत में कुछ पॉइंट्स लिखना चाहता हूँ। मैंने अल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी ली, फिर अल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी ली, फिर अल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी ली, ठीक है। बट ये है कि ये जैसे फासले पे नहीं आ रहा, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपको एक जैसे फासले पर लगेगा। तो आप इस तरह से अपने पॉइंट्स को मैनेज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, ओके। एंड अब अगर मैं इनको थोड़ा देखें, मैंने थोड़ा थोड़ा फासले पे कर दिया, कुछ इस तरह से कर दिया। अब आप यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करें, नीचे ये ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट स्पेस का, आप ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, जब क्लिक करेंगे तो ये देखें वर्टिकली इनको सेट करके दे रहा होगा। आपको अगर आगे पीछे है तो आप इनको हॉरिजॉन्टल पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये देखें उसके लिहाज से आपको मैनेज करके दे रहा होगा। इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपको बताते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो यहाँ पर है ये वाली अलाइन की, अलाइन टू लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आए तो तीन ऑप्शंस हैं, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट एंड अलाइन टू आर्ट बोर्ड। तो अलाइन टू सिलेक्शन तो अभी हमने जितना भी किया, मैं इसको डिलीट करता हूँ, वो आपने देखा कि वो अलाइन टू सिलेक्शन ही था। लाइक ये रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद सिलेक्शन टूल लिया, इसकी कॉपी की, इसकी कॉपी की, इसकी कॉपी की, ठीक है। तो ये मैंने बड़ा कर लिया, ये छोटा कर दिया, लाइक इस तरह। तो अलाइन टू सिलेक्शन मतलब ये सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पर वर्टिकल किया, तो ये सिलेक्शन के अकॉर्डिंग उसने अलाइन कर दिया, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं, ये पॉइंट गौर से समझिएगा, ये पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर, ठीक है। हम चाहते हैं भाई ये तीनों नीचे वाले जो तीनों हैं वो इसके अकॉर्डिंग अलाइन हो। देखें अगर हम यहाँ पर रहने दें इसको, और अगर मैं सबको सिलेक्ट करूं, और अभी अलाइन टू सिलेक्शन है यहाँ से, ठीक है, अलाइन टू आर्ट बोर्ड है, सॉरी, जब अलाइन टू आर्ट बोर्ड रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर वर्टिकल करेंगे तो आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन करके देखते हैं तो इसको करते हैं तो ये फिर मूव कर देगा, ये आर्ट बोर्ड के सेंटर में नहीं रहेगा। अब मेन पॉइंट है ये की टू सिलेक्शन, की अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अंडू करें। की ऑब्जेक्ट का मतलब है भाई कि हम चाहते हैं ये तीनों जो हैं वो इस वाले के सेंटर में आए। तो क्या करना है, पहले तो सबको सिलेक्ट करें, ठीक है। सबको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अलाइन में आ जाए, यहाँ पर अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करें और अपना ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें। अब ये वाला ऑब्जेक्ट आपका एज अ की डिफाइन हो चुका है। अब जब आप अलाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्टिकल अलाइन किया तो देखें वो मूव नहीं होगा, वो जिधर का जिधर है वो उधर ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, वो उधर का उधर ही रहेगा। ये बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है चीज। मैं आपको इसकी और एग्जांपल एक दे देता हूं। लाइक एक सर्कल लेते हैं, ओके, ये मैंने सर्कल लिया, आप बेशक कलर चेंज कर लें, नो इशू। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस सर्कल को मुझे अलाइन करना है इसके सेंटर में, ठीक है, यानी ये इसके बीच में आए। मैं इसको इधर रखता हूं, चलें इधर रख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इस सर्कल को ना यहाँ बीच में अलाइन करूं, ठीक है, ऐसे। तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, उसके बाद आपने की सेट करनी है, आप अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करें, ये वाला की होगा, ठीक है, फिर आप इसको अलाइन कर दें यहाँ पर सेंटर। तो ये देखें ये बिल्कुल उसके सेंटर में आ गया है, एग्जैक्ट सेंटर में, दोनों के सेंटर पॉइंट सेम है। आई होप कि अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप आर्ट बोर्ड के सेंटर में करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आप अलाइन टू आर्ट बोर्ड करें, फिर सेंटर करें, तो ये आर्ट बोर्ड के सेंटर, जिधर भी आर्ट बोर्ड हमारा पूरा आर्ट बोर्ड है, ये पूरा आर्ट बोर्ड है, इसके सेंटर में आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो आप इनको आर्ट बोर्ड का जो सेंटर पॉइंट है वहां लाना चाहते हैं, आप ऐसे सिलेक्ट करके, मैंने 3 सिलेक्ट किए, यहां से आर्ट बोर्ड करके आप इसको करें तो ये आर्ट बोर्ड के सेंटर में आएंगे, ठीक है।
ये याद रखिएगा। इसी तरह अब देखिए मैं चाहता हूं भाई ये जो मेरा सर्कल है इस छोटे वाले के बिल्कुल सेंटर में आए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका सेंटर मतलब सेम हो जाए, और दो काम हम कर सकते हैं। देखिए मैं चाहता हूं ये सर्कल मेरा यहां से जंप करे और बिल्कुल यहां इसके सेंटर में आके बैठे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखें, पहले तो आप इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें, ठीक है जी। फिर आपने की सेट करनी है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करें। उसके बाद की कौन सी होगी, ये वाली, इसको क्लिक करें। तो अब आप इसको दो बार अलाइनमेंट करेंगे। एक बार आप करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ गया। अब आप करेंगे इसको वर्टिकल वाला अलाइन वर्टिकल, तो ये वर्टिकल सेंटर में आ गया। तो अब आपका ऑब्जेक्ट अपनी मतलूबा जगह पर आकर बैठ चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको अब तक तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये करते हैं। एक पॉइंट और मैं करके बता देता हूं। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के गिर्द, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में ये सर्कल लाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट के साथ सर्कल को। अब की डिफाइन करूंगा यहां से मैंने की पे क्लिक किया, ये वाली मेरी की है। अब मैंने इसको ये पहले हॉरिजॉन्टल सेंटर किया, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में आए दोनों, फिर वर्टिकल सेंटर किया तो दोनों वर्टिकल सेंटर में आ गए, ओके। अच्छा यही काम आप दोनों को देखें, मैं फॉर एग्जांपल रोटेट कर देता हूं। हम सर्कल को तो ना भी रोटेट करें तो कोई इशू नहीं है, बट कर देते हैं। ये सर्कल है जी आपका यहां पर है, ठीक है। आपने इसके सेंटर में लाना है। आप लास्ट बार देख लें, दोनों को सिलेक्ट किया, यहां से की डिफाइन की मेरी ये रहेगी, फिर मैंने हॉरिजॉन्टल सेंटर किया, फिर मैंने वर्टिकल सेंटर किया, दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये है भाई अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट के सारे ऑप्शंस बहुत ज़रूरी हैं, तो आपको अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए। कोई भी डिज़ाइन जब हम करते हैं उसमें अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक हमारा अलाइनमेंट हमारी अच्छी नहीं होगी, हमारा डिज़ाइन का विजुअल अच्छा नहीं होगा, तो विजुअल अच्छा करने के लिए, अपने डिज़ाइन को खूबसूरत करने के लिए अलाइनमेंट पर फोकस करें। तो प्रैक्टिस करें, सीखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। थैंक यू सो मच।